में देखिए pm स्क्वायर माइनस 4m इज इक्वल टू 2, ठीक है, सॉरी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए क्या है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक प्रकार का इक्वेशन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर बता चुके हैं आपको यार, बार बार वही बातें बताने, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में तो पहले लिखेंगे इसे हमने लिख लिया। अब लिखने के बाद हमें क्या करना है, कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करना है, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, चलो कंपेयरिंग एबो इक्वेशन लिख लेते तो आपको यह समझ आ जाता है ना, एबो इक्वेशन विथ, अब देखिए जस्ट इसके नीचे नीचे, अब देखो यहाँ m है तो हम x की जगह am स्क्वायर ले सकते हैं, ठीक है, प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0 है, ये बिल्कुल भी है ना, जनरल फॉर्म में है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपको क्या करना है, पूरा जनरल फॉर्म में है तो हम पहले a b c की वैल्यू निकालेंगे। ओके, देयरफॉर a इज इक्वल टू, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, क्या होगा, a इज इक्वल टू 5, ए बी सी क्या है आपका बताया था हमने, ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो चलिए पाई आपका हो गया -4, माइनस वाला सिंबल बिल्कुल ध्यान रखिए, सी आपका हो गया -2, तीनों भी निकल गए। देखो अब हमें क्या निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, ये निकालेंगे। हमें तीनों की वैल्यू मिल गई है, ए बी सी की वैल्यू मिल गई है, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए इसे, क्या करेंगे आप, b है आपका -4 तो ब्रैकेट में करके -4 लिख लीजिए, ठीक है। अगेन माइनस है तो माइनस, ये माइनस हमने अलग से लिखा, ध्यान रखो। अगेन 4, a कितना है 5 एंड c इज -2, हो गया क्लियर। चलो अगेन सॉल्व कीजिए। तो देखिए -4 क्या होगा आपका, -4 मल्टीप्लाई बाई -4 तो माइनस माइनस कट जाएगा, सिर्फ 16 आपका आएगा, क्लियर है। याद रखना माइनस कहाँ गया, ऐसा कंफ्यूजन में नहीं रहना। अब देखिए यहाँ भी देखिए, ये माइनस है ये माइनस है, दोनों भी माइनस प्लस में चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 5 से कितना होता है 20 एंड 22 सा 40, कितना इजीली आंसर आता है। अब इसे आप प्लस करेंगे तो आपका कितना आता है 6 एंड ये 56, देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 56 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है। हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला में देखना है ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, देख लो जस्ट इसके ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है ना, ज्यादा कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं, 2a, ठीक है। तो ये जो 2a है मतलब a की वैल्यू लिखेंगे, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी दिया है, पहले हम ये माइनस को लिख लेंगे एज इट इज जो भी है। अब हमारा b क्या है, यहाँ देखो b आपका -4 है तो इसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे, बहुत ध्यान देना, ये इसका माइनस अलग है, ये माइनस ऑलरेडी आपको गिवन है, सो प्लीज, हाँ नहीं तो पता चल रहा है आप एक ही बार में माइनस लिख देंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलिए बी इसको बी हो गया, प्लस माइनस, अभी इसके अंदर क्या लिखना है, बस 56 को लिख दो क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली है। ओके, अब अपॉन में आता है आपका 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पे 5, एक बार वैल्यू फाइंड करने के बाद कितना इजी हो जाता है ना। नाउ x इज इक्वल टू माइनस माइनस, अब देखिए प्लस हो रहा है तो आप सीधे सीधे 4 लिख दीजिए, ठीक। अब ब्रैकेट का प्लस माइनस, अब देखो ये जो 56 है ना, इसे कैसे लिख सकते हैं अभी देखेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। 2 5 आपका 10 हो गया सिंपल। अब देखो 56 इवन नंबर है ना, डिवाइड फैक्टर्स निकाल सकते हैं 56 का, जो बड़े बड़े नंबर्स के फैक्टर निकाल के जो कॉमन होगा वो हमारा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। चलो 56 का हमको फैक्टर निकालना है, तो चलिए क्या करेंगे, 2 2s are 4 and 2 8s are 16, 2 1s are 2 and 2 4s are 8, 2 7s are 14 and 7 1s are 7, बनाते तक हमको सॉल्व करना है, हो गया। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, आपको अंडर रूट में क्या क्या मिला, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक। तो ये पेयर होके बाहर निकल गया, 2 रूट 7 2s are 14, ठीक, मिल गया। अब आइए यहाँ आ जाइए, x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, देखो 2 रूट 14 लिख सकते हैं ना 56 को ऐसा, है ना, क्योंकि हमने क्या किया, इसे सिंप्लीफाई किया तो निकल गया है हमारा। अब 10 लिख दीजिए। अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन आपका 2 निकल के आ सकता है, ठीक है। तो दोनों में 2 हम कॉमन लेंगे, ओके, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 हमने कॉमन ले लिया, 2 2s are 4 हो गया, ठीक है, 2 2s are 4 मतलब इसका 2 निकला तो 2 तो बचेगा ना, 2 2s are 4 हो गया। अब उसके बाद फिर क्या है, प्लस माइनस
√14 ये हो गया। अब इधर आ गया 10, यहाँ कट कीजिए, 2 1 2, 2 5 10 हो गया। अब चलिए हमें क्या करना है, 2 रूट्स निकालना है ना, 2 वैल्यू निकलनी है एक्स की, तो 2 रूट्स कैसे निकलेंगे, चलो लिखो। अब ये आपका फ्री हो गया, 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड x इज इक्वल टू अगेन 2 माइनस √14 अपॉन 5 हुआ क्या। आप ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए, टेक्स्ट बुक में भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलो देयरफॉर क्या आएगा, देयरफॉर 2 प्लस √14 अपॉन 5 एंड 2 माइनस √14 अपॉन 5 इनबॉक्स कर लीजिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कैसा हाईलाइट होता है, इनबॉक्स कर दिया ना तो एग्जामिनर के लिए भी हाईलाइट होकर वो तुरंत दिख जाता है, वो ये सबको भी नहीं चेक करेगा, आपका आंसर देख करके भी शायद आपको मार्क्स दे दे, शायद ना, कंफर्म नहीं। तो ये हो गया आर द, ये आंसर है ना, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखिएगा, बस सॉल्व। अब इतना इजी हो गया, सॉल्व करते करते स्पीडली हम चलते हैं, है ना। अब हमें इसमें देखो क्या है, फॉर्मूला से सॉल्व करना है, याद रखो। हमने क्या किया यहाँ पर 5m² माइनस 4m 2 है। अब यहाँ पर आपको ना ये जो वेरिएबल्स है m दिया है, इसलिए हम क्या किए, जनरल फॉर्म में हमने भी m लिखा, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि इसके पहले हमने ऑलरेडी आपको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और में लिख के दिखाया था कि जो भी वेरिएबल्स है उसके साथ भी हमने वो वेरिएबल्स भी रख के किया था, है ना। किसी किसी क्वेश्चंस में हमने आपको दोनों भी जनरल फॉर्म दोनों भी टाइप में दिखा दिया था, लेकिन आप इस तरह से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना, ज्यादा अच्छा सीन होगा। सो प्लीज ध्यान रखो, ये हो गया, आपकी वैल्यूज निकल गई। जो वैल्यू निकलती है तो फिर ये डिस्क्रिमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ निकालने के बाद कितना प्रॉफिट होता है कि हमको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। देन आप टोटल अपना फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेकिन प्लस और माइनस का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पर आपका माइनस भी है तो ये माइनस जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ से जो माइनस आता है उसको आप इन ब्रैकेट कर लीजिए और अंडर ब्रैकेट करने के बाद फिर आप बाद में सॉल्व कीजिए, जैसे इसमें सॉल्व किए। क्लियर है, तो ये चीजें क्लियर हो गई आपको। पहले हमने सिंपली सॉल्व किया, इसे भी आप डबल करके सॉल्व करते, क्यों इतनी मगजमारी करना, पूरा सॉल्व कर लो, उसके बाद फिर इसे पार्टीशन कर दो ना। क्लियर है, तो ये आपके आंसर्स निकल के आ गए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसे फॉर्म में है क्या, नहीं, हमें ऐसा नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, ये जो 3 है यहाँ नहीं चलेगा, इसे हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, ये 3 को थ्रू आउट करने के लिए, इसे हटाने के लिए, इसे भगाने के लिए, चाहे जो भी बोलो, तो हमें क्या करना है, ये 3 को हटाने के लिए 3 से ईच टर्म को डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है, तो ईच टर्म को चलो पहले आप 2 मिनट डिवाइड कीजिए, जल्दी से करके दिखाइए। चलो हमें पता है आपने किया है, ठीक है। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ही लिखेंगे, प्लस y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये देखिए, ये जनरल फॉर्म में भी नहीं है अभी, तो जनरल फॉर्म में बाद में लाएंगे, पहले हमें क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3, ओके। चलिए देयरफॉर 3 मल्टीप्लाई बाय y² प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2। क्लियर है, चलिए हियर इज 3y² हो गया प्लस ये 3 आपका कट हो गया, तो क्या होगा 1y, आप सीधे y भी लिख सकते हैं, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए पहले ऐसा लिखना है, और हो गया 6, ठीक। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इसे पहले जनरल फॉर्म में लेके आएंगे। चलो तो जनरल फॉर्म में लेके आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे, तो उसे कैसे करेंगे, 3y²। अब देखो 1y हम सीधे सीधे y लिख रहे हैं। अब ये 6 जो है वो आपका यहाँ पर प्लस में है, उसे इधर ट्रांसफर कर लेंगे इक्वल के इधर, तो ये आपका माइनस में हो गया एंड इज इक्वल टू 0। अब आएगा ये जनरल फॉर्म में, यस ये जनरल फॉर्म में आया। अब ये सब को छोड़ दो, ये सब भूल जाओ, इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है, ठीक है। अब कंपेयर करेंगे, नाउ कंपेयरिंग above इक्वेशन विथ, किससे करेंगे, अब देखो यहाँ y लिखा है तो हम ax नहीं लिख रहे, ay² लिख रहे, ठीक है। ay² प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वी गेट। अब ये कंपेयर करने के बाद हमको क्या मिलता है, देखते हैं, कंपेयर करेंगे तो क्या मिलता है,
क्या मिलता है हमको, ए बी सी की वैल्यू मिलती है। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एंड सी इज इक्वल टू। कब कंपेयर कर सकते हैं, कब कंपेयर कर सकते हैं, जनरल फॉर्म में है कि नहीं, यही कंपेयर करना है। वो तो वो कंपेयर करने के बाद ही हमें एबीसी की वैल्यू मिलेगी। जनरल फॉर्म में नहीं है तो आप कंपेयर करेंगे तो आपको एबीसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ओके, तो चलो पहले ए इज इक्वल टू क्या है आपका 3, यहाँ बी में कुछ भी नहीं है मतलब 1, और सी आपका -6, माइनस वाला इन ब्रैकेट कीजिएगा हमेशा। चलो ये मिल गया। अब हमें डिस्क्रिमिनेंट इन द सेंस बी स्क्वेयर माइनस 4ac फाइंड करना है। तो इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो 1 स्क्वायर का जो कुछ भी करेंगे तो बस एज इट इज आने वाला है। देन 4 ए में क्या गिवन है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 3। ओके, ए की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, देन मल्टीप्लाई बाय सी, सी कहाँ है, सी इज इक्वल टू 0। ओके, सी इज इक्वल टू 0 आ गया यहाँ तक है। चलो सॉरी C6 है, यहाँ से ले रहे हैं। ओके ओके ओके, सी इज इक्वल टू -6 ये हमने अभी लिया, वहाँ यहाँ ऊपर देखा है। ओके चलो ठीक हो गया। अब देखिए 1 का स्क्वायर करो, क्यूब करो, रेस टू 4 करो, रेस टू 5 करो, जो कुछ भी आपको करना है आपका आंसर 1 ही आएगा। देखिए अब ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, हम पहले ही प्लस कर देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, 6 3 से कितना होता है 18, ठीक है 6 3 से 18 एंड 18 4 सा कितना लेंगे, 18 4 सा 72 हो गया। अब इसे प्लस करेंगे तो आपका आता है 73। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73 मिल गया। मतलब ये जो डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला उसकी 73 वैल्यू मिल गई। ये थोड़ा लंबा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ प्रोसीजर करना पड़ा था, क्योंकि 3 को थ्रू आउट करना था। 3 को थ्रू आउट करने के कारण हमें क्या हुआ, यहाँ पे लंबा प्रोसीजर डिवाइडिंग किया, फिर कट किया, फिर हमने जनरल फॉर्म निकाला, जनरल फॉर्म से कंपेयर किया। तो ये कुछ रीजन ऐसे होते हैं जिसके कारण कुछ इक्वेशन आपके लॉन्ग चले जाते हैं। ठीक है, तो कोई अब एक ही जैसा तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, तभी तो समझ में आएगा कि माइंड कितना डिस्ट्रैक्ट होता है या कितना शार्प है। ठीक है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 73 आपको मिल गया। अब सीधे सीधे फॉर्मूला पे चलो, देखो x इज इक्वल टू माइनस बी, ये याद रखिए, ये आपको बहुत कंपलसरी है ना, अगर ये याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकेंगे। 4ac अपॉन में आपका आ गया 2a। सॉल्व करते करते ये क्वेश्चन ऐसे समझ में आने लगता है। ओके, अब आगे चलिए, तो देखो सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, माइनस पहले ही लिख लीजिए। b की वैल्यू क्या है, चलो देखो b की वैल्यू 1, ठीक है डायरेक्ट -1 लिखते हैं, कोई टेंशन नहीं है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आई थी हमारी 73 एंड अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू 3 हो गया क्लियर। चलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -1, ठीक है, प्लस माइनस √73 3 2 6। अब देखो यहाँ पर हमने अभी तक ये क्या किया था, फैक्टर्स निकाले थे। ठीक है, जितने भी ये अंडर रूट के अंतर्गत, ये डिस्क्रिमिनेंट के अंतर्गत जो भी ना वैल्यूज आती थी हम उसके फैक्टर्स निकालते थे। लेकिन अभी फैक्टर के लायक है क्या ये, हाँ 73 तो खुद ही एक प्राइम नंबर है, कहाँ किससे फैक्टर निकालोगे, कहाँ से निकालने वाले, कितना भी सॉल्व करोगे आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपका कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो एज इट इज रहेगा मतलब सीधे सीधे आपके 2 आंसर्स यही आ गए, है ना। तो x इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम -1 प्लस √73 लिखते हैं अपॉन में 6, ओके, एंड x इज इक्वल टू -1 माइनस √73 अपॉन में 6। अब देख लो कहीं तो भी कुछ रॉन्ग हो रहा, कुछ हो रहा तो आप देख लीजिए, लेकिन ये रॉन्ग नहीं है। ठीक है, आंसर आपका यही आएगा। सॉरी एक चीज आपकी रॉन्ग हुई, देखिए क्या है, हमने क्या किया, a y स्क्वायर निकाला था, यहाँ पर हमने पूरा x x लिखा है, बस ये रॉन्ग है। क्या किया था हमने कहा क्या कहा, ये कहा गया a y स्क्वायर प्लस b y प्लस c लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये जितना भी x लिया है, अब हैबिट हो चुकी ना x की, इसलिए x x ले लीजिए, आप y निकाल लीजिए, हमको y की वैल्यू निकालना है ना, क्वेश्चन में हमारा y है तो y की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सॉरी ये क्लियर आप कर सकते हो, टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि क्या है ऑलरेडी हमारा जो फॉर्मूला है वो x के साथ नहीं रहता है, इसलिए जनरली वो x की आदत रहती है, आप भी थोड़ा धीरे से सुधारिए। ठीक है, देखो x हो y हो कुछ भी, हमको 2 वैल्यू चाहिए, हमको तो वैल्यू मिल गई, मेन तो वैल्यू से मतलब है ना। -1 प्लस √73 अपॉन में 6 एंड -1 माइनस √73 अपॉन में 6, ये आप पूरा इनबॉक्स कर लीजिए, आर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो गया, अभी से ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, y वाला हमने समझा दिया कि क्या है, y की वैल्यू लिए y की वैल्यू निकालना है आपको, तो इसलिए हमने सीधे सीधे जनरल फॉर्म में भी y लिखा, a b c की वैल्यू निकाल ली। और उसके बाद
डिस्क्रिमिनेंट क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट किया, ये निकल के आ गया, सीधे y की वैल्यू हमें फॉर्मूला ले लिया हमने, x के प्लेस पे y लिखा क्योंकि यहाँ पर y क्लियर है। और उसके बाद फिर क्या किया हमने, सीधे सीधे वैल्यू निकाली। अब तो यहाँ तो ना तो फैक्टर निकालने में कुछ मतलब, यहाँ आपको एक्सट्रीम करके दे दिया तो यहाँ आपके लिए शॉर्ट कर दिया, ठीक है। एक जगह आपको आपके लिए तमाशा बना देते हैं तो दूसरी जगह आपको बहुत अच्छी खुशी दे देते हैं। सो नोट डाउन कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमने पहले 3 क्वेश्चन करवा दिए थे, और आज की वीडियो में, आज के लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन करवा रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का एक और है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। तो 5x² प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब हमें क्या करना है, हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन में लिख दिया पहले, कभी भी ये लिखना चाहिए। अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन, लिखो सीधे, कंपेयर करना है, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करना है, अब यहाँ x है तो x ही लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम स्पीड में कर रहे हैं, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, b इज इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू, ओके। तो a की वैल्यू आपकी 5 है, b की 13 है एंड c की 8 है, ओके। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b² 13 द होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। 13 169 होता है आपका, एंड 4 5 20 एंड 20 28 160, 2 8 16 होता है ना, सीधे सीधे निकाल लीजिए। इवन इज इक्वल टू आपका ये पूरा माइनस होगा तो 9, ओके। देयरफॉर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 9। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में आपका आ गया 2a, ओके। देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस हम पहले लिख देंगे, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर, b की वैल्यू है 13, चलो ठीक है, सीधे सीधे 13 लिख देते हैं क्योंकि उसमें प्लस माइनस का प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ माइनस की प्रॉब्लम आती है वहाँ सीधे सीधे आप ब्रैकेट में कर दीजिए। हाँ, ये तो हमें 9 मिल चुका है, कुछ नहीं करना है, इतना बड़ा बनाने की भी जरूरत नहीं है। चलो नाउ 2a, तो 2 मल्टीप्लाई बाई a क्या है आपका 5, ठीक है, चलो ऊपर आ जाइए। नाउ देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट 9, ये क्या हो गया 2 5 10, ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। अब चलिए 9 का फैक्टर निकाल सकते हैं, रूट 9 का फैक्टर क्या होगा 3 3 9, ठीक है। तो क्या होगा अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो चलो लिख देंगे सीधे सीधे 3, मतलब रूट का कोई काम नहीं है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस माइनस 3 अपॉन में 10। अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, प्लस माइनस का, एक को प्लस में रखेंगे, एक को माइनस में रखेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 एंड x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन में 10। सिंप्लीफाई कीजिए, माइनस और प्लस कितना होता है, माइनस होता है, तो ये हमारा क्या हो गया 13 में अगर 3 को माइनस करते हैं तो कितना होता है माइनस 10 अपॉन में 10 है ये हमारा, एंड x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3, तो माइनस माइनस आपका होता है प्लस, ठीक है। और बड़े डिजिट के आगे माइनस है तो हम माइनस ही रखेंगे, हो गया। और सिंप्लीफाई हो सकता है 10 1 10 10 1 10, और ये माइनस को आप यही रखेंगे इज इक्वल टू x लिखा हमने, हाँ, तो x इज इक्वल टू आपका हो गया 1 का माइनस 1 आ गया, कितनी इजीली निकला। अब दूसरे की वैल्यू निकालिए, किससे कट हो सकता है, 2 से कट हो सकता है, हाँ 2 5 10 एंड 2 8 16 माइनस 8 अपॉन 5। अब ये और सिंप्लीफाई होगा क्या, नहीं हो सकता, निकल गई हमारी x की 2 वैल्यू, बस यही आपका आंसर। टेक्स्ट बुक में पीछे टर्न करके देखते जाइए आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं, हम कर रहे हैं, हमें पता है सही है, -1 एंड -8 अपॉन 5। इनबॉक्स कर लीजिए, ये हाईलाइट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इनबॉक्स कर लेना, ठीक है। आर रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप, प्लीज पूरा पूरा लिखो। चलो हो गया सॉल्व, कितना इजी था, कितना सिंप्लीफाई हो गया, यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। ये तो क्या ऑलरेडी आपको जनरल फॉर्म में मिला हुआ था, एबीसी की वैल्यू निकाली है आपने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद फिर आपने ये जो एक्स का जो फॉर्मूला था ये फॉर्मूले में पुट कर लिया, ये फॉर्मूला में तक ले लिया। 9 का हमने क्या निकाल लिया फैक्टर, फैक्टर निकालने के बाद फिर क्या किया, उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर एक को प्लस एक को माइनस किया, सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, कट किया, जो निकल गया हमारा आंसर है। नोट डाउन।